अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाजिर है और इस वक्त मेरे पास दो तीन खबरें हैं। एक खबर तो बहुत ही अहमियत की हामिल है, दो खबरें जो हैं वो मैं समझता हूँ दिलचस्प भी हैं, अजीब भी हैं। उन खबरों पर मैं कैसे तबसरा करूँ। बाज़ औक़ात बड़ी हैरानी होती है यूएई के मेन स्ट्रीम मीडिया पर कि वो किस तरह अपने कंटेंट को, उनके एडिटर्स जो हैं, जो मुदीर हजरात हैं, किस तरह वो अपने कंटेंट को ट्विस्ट करते हैं, किस तरह लोगों को गुमराह करते हैं। पहले लोगों को एक आस दिलाई जाती है, फिर उसके बाद उस आस को यास में तब्दील किया जाता है, फिर उसको दोबारा किसी और आस में तब्दील किया जाता है। ये सब मैं तो इसको सहाफ़ती बददियानती कहूँगा। कंटेंट है नहीं, एक खबर एक दिन देते हैं, दूसरे दिन उसकी तरदीद किए बगैर दूसरी खबर दे देते हैं। और मैं समझता हूँ कि इससे सिर्फ और सिर्फ यूएई के जो लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, मीडिया उनको दानिस्ता तौर पर गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। मैंने किसी एक अखबार टेलीविज़न चैनल का नाम नहीं लिया, ना ही लूँगा। अगर आप लोग रेगुलर लिसनर्स हैं, व्यूअर्स हैं, रीडर्स हैं यूएई के मेन स्ट्रीम मीडिया के, तो आप मेरी बात को अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। अब मिसाल देता हूँ। जब से कोविड-19 मारज़ वजूद में आया तो पूरी दुनिया में यूएई, पाकिस्तान, अमेरिका, इंग्लैंड, यूरोप, तमाम ममालिक ने कहा कि जी आप अपने इम्यूनिटी लेवल्स को ऊंचा रखें, विटामिन सी की इनटेक को अप रखें, विटामिन सी की गोलियां खाएं, जिंक खाएं, यानी फूड एज अ फूड सप्लीमेंट। जिंक और विटामिन सी पर जोर दिया गया कि इसको ज़्यादा मिकदार में खाएं ताकि आपके जिस्म में जो मुदाफ़ियाती निज़ाम है, जिसको हम इम्यूनिटी सिस्टम कहते हैं, ताकि आपका इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो बेहतर हो और आपके जिस्म में कोविड-19 के खिलाफ लड़ने की जो ताकत है उसमें इजाफा हो। अब एक स्टडी सामने आई है, आज मैं एक स्टडी पढ़ रहा था। अब यूएई के एक नामी ग्रामी अखबार ने उस स्टडी का हवाला देते हुए कहा कि जी अब यूएई के डॉक्टर्स इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि विटामिन सी और जिंक का कोविड से कोई ताल्लुक नहीं है, इससे कोई इम्यूनिटी नहीं बढ़ती, कोई मुदाफ़ियाती निज़ाम आपके जिस्म में नहीं बढ़ता। और उन्होंने कहा है कि जो अमेरिकन एक स्टडी आई है, जर्नल ऑफ अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन, जिसे जैमा भी कहते हैं, उसमें जो स्टडी आई है उस स्टडी में बताया गया है जी कि जिंक और विटामिन सी से आप कोरोना वायरस के खिलाफ आपके जिस्म में कोई भी इम्यूनिटी लेवल हाई नहीं होता या इम्यूनिटी नहीं बढ़ती। जबकि 1.5 साल तक हमें ये बताया गया कि इससे इम्यूनिटी बढ़ेगी, आप विटामिन सी लें, आप जिंक लें, इससे आपकी बॉडी के अंदर जो कुव्वत मुदाफ़ियत है उसमें बढ़ावा आएगा, बढ़ेगी। एक खबर। दूसरी खबर वो इससे भी ज़्यादा दिलचस्प है। वो खबर ये है कि आप यूएई में दूसरी नौकरी, दूसरी जॉब, पार्ट टाइम जॉब कैसे हासिल कर सकते हैं। भाइयों, मैं आपसे मुखातिब हूँ, लोग रो रहे हैं कि पहली जॉब नहीं मिल रही, पहली जॉब जिनको मिली हुई है वो ख़त्म हो चुकी है या ख़त्म होने को है, या उनको वार्निंग मिल चुकी है, या उनको ख़तरा है कि वो पहली नौकरी जा रही है और ये कह रहे हैं कि आप दूसरी नौकरी कैसे हासिल कर सकते हैं, पहली नौकरी को छोड़कर अच्छी तनख्वाह वाली दूसरी नौकरी कैसे हासिल कर सकते हैं, क्योंकि गुज़श्ता साल की निस्बत इस साल सूरत हाल बेहतर है और नौकरियां ज़्यादा ऑफर की जा रही हैं। अब इनको कौन समझाए। बात वही है कि एक बादशाह से लोगों ने फरियाद की, उसके वज़रा ने जाके कहा कि जी बड़े बुरे हालात हैं, लोगों को इस वक्त खाने के लिए रोटी नहीं मिल रही। तो बादशाह ने जवाब दिया, अगर रोटी नहीं मिल रही तो केक खा लें।
तो यही सूरत हाल है यूएई के मीडिया की। भाइयों, एक नौकरी आपकी दांव पर लगी हुई है, या वो चली गई है या जाने वाली है, और आप कह रहे हैं आप दूसरी नौकरी कैसे हासिल कर सकते हैं, पार्ट टाइम नौकरी कैसे हासिल कर सकते हैं, आप डबल जॉब कैसे हासिल कर सकते हैं, आप पहली नौकरी को छोड़कर ज्यादा सैलरी पर नौकरी कैसे हासिल कर सकते हैं। ये सब लोगों को बेवकूफ बनाने की बातें हैं और आए दिन मुझे हैरत होती है। आप यकीन कीजिए, मैं समझता हूं कि पाकिस्तान का जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, खासतौर पर प्रिंट मीडिया, वो यूएई के प्रिंट मीडिया से कम अज कम, ज्यादा नहीं तो 100 गुना ज्यादा जिम्मेदार है। हम हमेशा पाकिस्तान के मीडिया पर तनकीद करते हैं, जी फलां की पगड़ी उछाल दी, ये लिख दिया, वो लिख दिया, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, पाकिस्तान को जो अंग्रेजी मीडियम का जो मीडिया है, जो अंग्रेजी मीडिया है और बाज़ उर्दू मीडिया भी, वो उस वक्त तक खबर नहीं देते जब तक उनके पास सॉलिड एविडेंस, प्रूफ या शवाहिद ना हो, और अगर उनकी खबर गलत हो जाए तो वो उसकी तरदीद करने से भी गुरेज नहीं करते। लेकिन इसके बरक्स हमने देखा है, आप सबको मालूम, वहां का मीडिया गवर्नमेंट का कंट्रोल्ड मीडिया है, जैसे गवर्नमेंट चाहती है वैसा आर्टिकल ठोक देते हैं, उस आर्टिकल का ना सर होता है ना पाँव होता है। और बदकिस्मती ये है कि वहां पर ज्यादातर जो काम करने वाले रिपोर्टर्स हैं, जो बड़े अखबारात हैं, अंग्रेजी की मैं बात कर रहा हूँ, मैं अरबी ज़ाहिर मैं जानता नहीं, लेकिन अंग्रेजी के जो अखबारात हैं ज्यादातर उनमें जो रिपोर्टर्स हैं या वो पाकिस्तानी हैं या इंडियंस हैं। गल्फ न्यूज में इंडियंस पाकिस्तानी, खलीज टाइम्स में इंडियन पाकिस्तानी, दी नेशनल है उसमें अंग्रेज भी हैं, इंडियन भी हैं, पाकिस्तानी भी हैं। मैं किसी एक कौम या कौमियत को इल्जाम नहीं दे रहा, मैं आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि वहां का जो एडिटर है, मैं समझता हूं कि उसने अपने कंटेंट को छोड़ दिया है। भेड़ चाल है, जहां एक शुरू हो गया आपने भी वही खबर पकड़ी। भाई आप कोई एक्सक्लूसिव न्यूज दें, ये कोई खबर नहीं होती कि आज दुबई में फाइजर की खेप आ गई, आज चाइनीज खेप आ गई, आज इतने लोगों को वैक्सीन लग गई, आज इतने लोगों को इलाज मिल गया, आज ये हो गया। ऐसी खबरें नहीं, खबर वो है जो आप इन्वेस्टिगेट करके लाएं पूरी दुनिया से, ताकि दुनिया आपको फॉलो करे, जिस तरह अल जजीरा करता है। अल जजीरा की खबरें, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म की अगर कोई मिसाल है मिडिल ईस्ट में तो वो अल जजीरा है। चाहे उनका प्रिंट जो ऑनलाइन उनका एडिशन आता है, चाहे उनका टेलीविजन है, वो बाकायदा तहकीक करके अपनी खबर देते हैं। और यही वजह है शायद बाकी अरब ममालिक, मुसलमान अरब ममालिक, जो खलीजी ममालिक हैं, वो अल जजीरा और कतर से नाराज हैं। बहरहाल ये तो मैं बात कर रहा था आपसे कि किस तरह की बोंगियां मारतिया है वहाँ का मीडिया, और उससे जाहिर है इंसान को अफसोस भी होता है कि इतने ज़्यादा वसाइल होने के बावजूद, स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट और मशीनरी होने के बावजूद, आप लोग बगैर सोचे समझे, आप समझते हैं कि शायद आप जानवरों के लिए खबरें लिख रहे हैं, अनपढ़ों के लिए खबरें लिख रहे हैं। अब जाहिर है अगर आप अंग्रेजी में अपना अखबार छाप रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि जो शख्स पढ़ेगा, जो आपकी स्टडी को पढ़ेगा, इसका मतलब है वो खानदा होगा, पढ़ा लिखा होगा, ठीक ठाक पढ़ा लिखा होगा, जो अंग्रेजी जानता है, उसने अंग्रेजी पढ़ी होगी। लेकिन आप, वही बात है, पुरानी खबरें, 6-6 महीने पुरानी खबर को फिर दोबारा रिफर्बिश करके, रिकंडीशन करके, दोबारा ताज़ा करके, जैसे हमारे बुजुर्ग हुक्का ताज़ा करते थे। आपको याद होगा हमारे जो बड़े बुजुर्ग होते थे, आज भी देहातों में ऐसा ही होता है, हुक्का ताज़ा करना, पुराने हुक्के से पुराना तंबाकू निकाला, पुराना पानी निकाला, नया तंबाकू, नया पानी डाला और फिर गुड़ 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 गुड़। यही काम आजकल यूएई का मीडिया कर रहा है। हालांकि ये ऐसा वक्त है कि यूएई मीडिया को इंतहाई जिम्मेदारी से काम करना चाहिए कि लोग उन पर भरोसा करें। अब लोग बजाय उन पर भरोसा करने के, लोग सोशल मीडिया पर भरोसा करना शुरू हो चुके हैं। पाकिस्तान में भी यही सूरत हाल, लोग बजाय उन पर भरोसा करें, अब लोग आलमी मीडिया, मगरबी ज़राए इब्लाग पर भरोसा करते हैं, क्योंकि उनकी खबर मुस्तनद होती है, क्रेडिबल होती है, काबिल एतमाद, काबिल भरोसा होती है। वो झूठ नहीं लिखते, वो किसी की ईमा पर, किसी के कहने पर खबर नहीं लिखते, वो अपनी तहकीक की बुनियाद पर खबर लिखते हैं।
और फिर वो अपने एडिटर से लड़ाई करते हैं उस खबर के लिए कि नहीं, ये खबर मैंने इसकी इन्वेस्टिगेशन की है, 100% दुरुस्त है, आपको लगाना पड़ेगी, और एडिटर लगाता है। लेकिन हमारे यहाँ बदकिस्मती से ऐसा रिवाज नहीं है, हमारे यहाँ नहीं, मैं यूएई की बात कर रहा हूँ। बहरहाल आते हैं, गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान एक मरतबा फिर यूएई में कोरोना वायरस से मरने वाले अफराद की तादाद है 14। गुज़श्ता रोज भी 14 थी, आज भी 14 है। और जो नए केसेस सामने आए हैं उनकी तादाद है 3452, 3452, और जो रिकवरीज हुई हैं वो हैं 3570, यानी तकरीबन 100 ज़्यादा रिकवरीज हुई हैं, 118 के करीब ज़्यादा लोग रिकवर हुए हैं। अब तक यूएई में जो कोविड-19 से जहां बहक होने वाले अफराद हैं, कुल हलाक होने वाले जो अफराद हैं उनकी तादाद हो गई है 1055, यानी 1055। जो कुल केसेस अब तक रिपोर्ट हुए हैं अस्पतालों में, उनकी तादाद है 3,58,583, जबकि जो लोग सेहतयाब हुए हैं उनकी तादाद है 3,43,935। ठीक ठाक तादाद है ये भी। और जो एक्टिव, जिन्हें हम फ़ाल केसेस कहते हैं, जो लोग इस वक्त ज़ेरे इलाज हैं अस्पतालों में, उन अफराद या मरीजों की तादाद है 13,593। आपको याद होगा तकरीबन 2 हफ्ते पहले ये तादाद 25,000 तक पहुंच चुकी थी। शुक्र है आहिस्ता आहिस्ता ये तादाद कम हो रही है, लेकिन जो तशवीश की बात है वो ये है कि रोज़ाना जिस तरह लोग मर रहे हैं बड़ी तादाद में, यूएई के लिहाज से 14, 15, 20, 18 लोगों की हलाकत ये मामूली तादाद नहीं है, ये काफ़ी ज़्यादा तादाद है। लेकिन शुक्र है वहाँ का मीडिया कम अज़ कम हमें ये खबर ज़रूर दे देता है। उसकी भी वजह मैं आपको बता देता हूँ। उसकी वजह यह है कि WHO, आलमी अदारा सेहत, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, रोज़ाना की बुनियाद पर, हर 24 घंटे की बुनियाद पर दुनिया के हर मुल्क की फिगर्स को रिलीज़ करता है। लिहाजा उनके पास कोई दूसरी चॉइस नहीं है कि वो इस तरह की खबर को छुपा सकें या मख्फी रख सकें। इसी के साथ साथ एक बुरी खबर जुड़ी हुई है, वो इस वक्त मैं आपके साथ शेयर नहीं करूंगा। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो कल मैं आपके साथ एक और ख़बर शेयर करूंगा जो कि मैं समझता हूं कि इंतहाई तशवीश का बायस और बुरी खबर है। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।